नमस्कार दोस्तों, मैं टीआर साहब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल टीआरएस वर्ल्ड में। हाँ दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहूँगा, यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले वीडियो देखने का मौका मिले। तो आइए चलते हैं। जी हाँ, अब भारत में कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बंद हो सकती है, क्योंकि अब नए रूल रेगुलेशन आ चुकी है। और कौन सी कंपनी बंद होने वाली है, उस कंपनी के बारे में अभी चर्चा करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जितने भी इस वीडियो में बने हुए हैं, पूरा बने रहिए, पूरा वीडियो को सुनिए, पूरा वीडियो को देखिए, ताकि आपको समझ में आ सके। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको ये जानकारी होना ही चाहिए कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वास्तव में लीगल तरीक़ा से चल रही है कि नहीं चल रही है। जो रूल रेगुलेशन बना हुआ है उसके अनुसार हमारी कंपनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, फॉलो कर रही कि नहीं कर रही है। यदि नहीं कर रही है तो आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में पूरा बने रहिए। अब भारत में पोंजी स्कीम वाली कंपनी नहीं चलेगी, यानी पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम बोलने से पैसा लेते हैं और पैसा देते हैं, उसमें कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, यानी जोड़ने वाला। हम किसी को ज्वाइन कराते हैं और उसको प्रोडक्ट नहीं देंगे, सिर्फ ज्वाइनिंग कराते हैं। तो जब ज्वाइनिंग कराते रहेंगे तब तक इनकम होते रहेगा, और ज्वाइनिंग करना बंद तो इनकम बंद। जब कंपनी में कोई पैसा ही नहीं जाएगा तो कंपनी चलेगी कैसे। दूसरा चीज़, गवर्नमेंट भी इसके प्रति एक्शन लेगी, क्योंकि ये गैर कानूनी माना जा रहा है। अभी जो कानून बना है उसके मुताबिक कोई भी कंपनी यदि डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है तो उसके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, पैसे के बदले प्रोडक्ट देना है, और प्रोडक्ट यदि खराब निकलेगा तो उसको वापस भी करना है। और डायरेक्ट सेलिंग का जो नियम है उसके अनुसार डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चलना होगा। यदि नहीं चलती है तो उसे पूर्ण रूप से बंद करा दी जाएगी। पिरामिड स्कीम बोलने से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट रहता ही नहीं, वो पैसा लेते हैं और पैसा को ही देते हैं। जो पैसा लेते हैं उसी को ही देते हैं, यानी मनी सर्कुलेशन होता है। और ये मनी सर्कुलेशन वाला डायरेक्ट सेलिंग नहीं माना जाएगा। इसलिए अब ऐसे कई कंपनियां जो चल रही है जिसके पास कुछ प्रोडक्ट है ही नहीं, या खुद की भी प्रोडक्ट नहीं है, किसी और मार्केट से लेकर प्रोडक्ट सेल कर रही है, वो कंपनियां भी नहीं चलेगी। इसलिए अब हो सकता है यहाँ हजारों कंपनियां जो चल रही है उसमें से कुछ कंपनियां ही डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत चलेगी और बाकी सब लापता भी हो सकती है। इसलिए अब हमें सतर्क होना ज़रूरी है। जो भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं उनको सतर्क रहना है कि कौन से कंपनी में काम करें। यदि आप पहले से कर रहे हैं तो आपकी कंपनी के बारे में जानकारी लेना आपको अनिवार्य है। वो भारत सरकार के बनाए गए रूल रेगुलेशन के अनुसार चल रही है कि नहीं चल रही है, उसके पास प्रोडक्ट है तो वो खुद की है कि कहीं और से है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप लंबे समय से काम कर रहे हैं और कंपनी चल रही है, लेकिन आने वाले समय में कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए आपको ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप चेक करके करते हैं तो अभी भी वक्त है। ये 2021 में ही रूल रेगुलेशन बना है और इस रूल रेगुलेशन का पालन करना हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए अनिवार्य होगा। अब कोई भी डायरेक्ट सेलर यानी डिस्ट्रीब्यूटर साथी या कंज्यूमर के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तो उसके लिए सरकारी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले को किसी से भी धोखाधड़ी होने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी धोखाधड़ी करने वाली कंपनी हैं सब बंद हो जाएगी। अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कई लोग कैरियर के रूप में काम कर सकते हैं। यदि कोई बेरोजगार साथी हैं वो काम करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।